consequences ऑफ स्मोकिंग। आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन ह्यूमन हेल्थ। इस टॉपिक का मतलब क्या है, हम देखेंगे जी बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन ह्यूमन हेल्थ। इंसान की सेहत पर सिगरेट नोशी के जो मुज़िर असरात हैं उनके बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ज़रा स्मोकिंग को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ स्मोकिंग। स्मोकिंग कहते हैं द एक्शन और एक्ट ऑफ inhaling the smoke of tobacco and other drugs। टोबैको, तंबाकू और दूसरी जो ड्रग्स हैं उनके धुएं को इनहेल करने का जो एक्शन है वो क्या कहलाता है जी, स्मोकिंग कहलाता है। अब स्मोकिंग में हमारे पास दो तरह की स्मोकिंग होती हैं। एक हमारे पास जो होता है वो एक्टिव स्मोकर होते हैं और दूसरा हमारे पास क्या होता है जी, पैसिव स्मोकर। जो एक्टिव स्मोकिंग होती है उसमें कोई भी पर्सन एक्टिवली क्या करता है जी, टोबैको स्मोक या किसी दूसरी ड्रग्स को क्या करता है जी, इनहेल करता है। वो उसके लंग्स के अंदर जाकर ब्लड में डिफ्यूज़ होकर उसके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ मुज़िर असरात मरतब करती है। सेकेंडली जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं, ठीक है, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि सिगरेट स्मोक या किसी भी ड्रग के जो स्मोक से जो लेडन एयर होती है, लोडेड जो एयर होती है, उसको क्या करते हैं जी, इनहेल करते हैं। यही वजह है कि ये एक रूल्स और रेगुलेशन में ये बात शामिल है कि जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं वहाँ पे सिगरेट जो स्मोकिंग होती है वो प्रोहिबिटेड होती है, वहाँ सिगरेट जो नोशी है वो ममनू होती है। ये इसीलिए होती है कि स्मोकर के इर्द गिर्द बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ना चाहते हुए भी क्या करते हैं जी, उस सिगरेट स्मोकिंग से लोडेड एयर को क्या करते हैं जी, इनहेल करते हैं। और इस तरह स्मोकर के साथ साथ वो भी क्या होते हैं जी, स्मोकिंग के जो एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं उनसे क्या होते हैं जी, उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो स्मोकिंग एक एक्शन है जिसमें कोई भी पर्सन क्या करता है, एक्टिवली या पैसिवली सिगरेट, टोबैको स्मोक या किसी भी दूसरे ड्रग के स्मोक को क्या करता है जी, इनहेल करता है। तो हम सिगरेट स्मोकिंग में सबसे पहले हम सिगरेट स्मोक के कंपोनेंट को देखेंगे कि जब सिगरेट जो है वो लेट होता है, जब वो जलता है तो उससे कौन कौन से उसके जो स्मोक है, सिगरेट स्मोकिंग, इसकी हम कंपोजिशन देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं। तो सिगरेट स्मोकिंग बहुत ही, ठीक है, बुरी तरह से आपकी जो सेहत है उसको क्या करता है जी, ये मुतासर करता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक, सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, और ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे जल्द और आपके डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर ये कैंसर का बास भी बनता है। तो कंपोजिशन में हम देखते हैं जो सिगरेट स्मोक है उसके अंदर जो होता है तार, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, 4000 डिफरेंट केमिकल्स आर प्रेजेंट इन द सिगरेट स्मोक। सिगरेट का जो धुआं होता है उसके अंदर तकरीबन 4000 मुख्तलिफ क्या पाए जाते हैं जी, केमिकल्स पाए जाते हैं, जिनमें से जो 69 हैं वो कार्सिनोजिन हैं। कार्सिन का मतलब होता है कैंसर और जिन का मतलब होता है काजर। तो एनी केमिकल बायोलॉजिकल और
radioactive things which cause the cancer is called carcinogen। कोई भी ऐसा केमिकल, कोई बायोलॉजिकल फैक्टर या जो रेडिएशंस वगैरह होती हैं जो कि हमारे जिस्म में डिफरेंट जगहों पर कैंसर का सबब बनती हैं, कार्सिनोजन कहलाती हैं। तो सिगरेट स्मोक में अगर कंपोजिशन की बात करते हैं तो उसके अंदर 4000 डिफरेंट पोल्यूटेंट्स होते हैं, जिनमें से 69 जो हैं दे आर नोन एज ए कार्सिनोजेंस। मींस 69 जो कंपोनेंट्स हैं सिगरेट स्मोक के, ठीक है, दे कैन लीड टू कॉज द कैंसर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो उसमें सबसे पहला जो पार्ट है, जो हम चंद एक चीज़ें देखेंगे, हम इतनी ज़्यादा को तो स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम देखेंगे। उसके बाद सेकंड जो है वो है जी निकोटीन, निकोटीन है। इसके अलावा फिर है जी कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर क्या है जी आपके पास, फिर जो है वो हैवी मेटल हैं, हैवी मेटल्स। और फिर क्या है जी रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिनको हम क्या करेंगे जी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम किसको देखते हैं जी, तार को देखते हैं। तो तार क्या है जी, कार्सिनोजन है, कैंसर कॉजिंग एजेंट है, सिगरेट स्मोक के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा ये जो है ये आपके टीथ को, आपकी फिंगर को और इसी तरह लंग्स के जो टिश्यू होते हैं उनको ये क्या करते हैं जी स्टैन करते हैं, और ये कलर करते हैं उनको, मतलब उनके जो फिंगर होते हैं, टीथ होते हैं, आपने देखा होगा वो येलोइश हो जाते हैं। तो ये जो येलोइंग ऑफ टीथ, फिंगर्स, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है जी, तार की वजह से होता है। ये स्टेन करता है द स्मोकर फिंगर्स, स्मोकर्स टीथ, और इसी तरह जब ये लंग्स के अंदर जाता है तो लंग्स के जो टिश्यू हैं ये उनको क्या करता है जी, उनको स्टेन कर सकता है। इसके अलावा ये कार्सिनोजन भी है, तो इट कैन लीड टू कैंसर, ये क्या करता है जी कैंसर कॉज कर सकता है। उसके बाद है जी निकोटीन, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, सिगरेट स्मोक का। तो स्मोक कहते हैं स्मोकिंग इज़ ए टाइप ऑफ ड्रग एडिक्शन, कि भाई जो आदमी सिगरेट पीता है वो आदी हो जाता है या उसको लत पड़ जाती है, इसके पीछे ये केमिकल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। निकोटीन जो है ये ब्लड के लंग्स से इनहेल्ड एयर के ज़रिए लंग्स में जाती है, और लंग्स से ये ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ कर जाती है, और ब्लड के ज़रिए ये किधर जाती है, फिर आपके ब्रेन के अंदर जाती है, और ये ब्रेन की फिजियोलॉजी और उसके जो स्ट्रक्चर है उसको इस तरह चेंज कर देती है कि आपका जो बॉडी है वो इसके लिए एडिक्ट हो जाती है, आदी हो जाती है, और आपकी जो बॉडी है वो इसके बगैर प्रॉपर फंक्शन नहीं करती। इसके अलावा एक तो ये क्या करती है जी, एडिक्शन कॉज करती है, क्योंकि ये एक एडिक्टिव ड्रग है तो एडिक्शन कॉज करती है। इसी वजह से जो लोग होते हैं वो सिगरेट के आदी हो जाते हैं और उनको वो इजीली उसको छोड़ नहीं सकते, बिकॉज़ ये जो निकोटीन है ये ब्रेन की फिजियोलॉजी और उसके जो स्ट्रक्चर है उसको मुकम्मल तौर पे क्या कर देती है, चेंज कर देती है, और उनका जो ब्रेन होता है वो उस पर डिपेंडेंट हो जाता है और वो उसके बगैर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। उसके बाद जी इसके अलावा ये जो है ये आपके डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसा कि ये क्या करती है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, क्योंकि ये वेज़ो कंस्ट्रक्टर है। ये क्या करती है, ब्लड वेसल्स को क्या कर देती है जी, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, तंग कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है जी, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा ये हार्ट डिसऑर्डर का भी क्या करती है, सबब बनती है। ये न्यूरो जो ब्लड वेसल्स हैं उनको अगर ये नैरो कर दे तो पैरालिसिस या इस तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद है जी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तब पैदा होती है जब सिगरेट लिट होता है, जब वो जलता है तो उसकी जो फ्लेम होती है उसके अंदर ये पाई जाती है, और ये क्या करती है जी, ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इरिटेशन कॉज करती है। इरिटेशन मतलब जलन कॉज करती है,
और ये क्या करती है, बाकी पोल्यूटेंट्स के साथ आपके एयर पैसेज वे के अंदर क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है, और वहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, अस्थमा या इस तरह की दूसरी जो एलर्जिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनका ये क्या करती है, सबब बनती है। उसके बाद जी हैवी मेटल्स जो जैसा कि लेड है, क्रोमियम है, कैडमियम है, तो ये सारे के सारे जो हैं ये भी आपके स्मोकिंग का हिस्सा है, और ये सारे के सारे कार्सिनोजेंस हैं। ये क्या करते हैं जी, आपके जिस्म के अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर कैंसर का सबब बनते हैं। इसी तरह रेडिएशन, जो रेडिएक्टिव मटेरियल जो होते हैं वो भी सिगरेट स्मोक का हिस्सा होते हैं, और ये भी हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं जी, डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सबब बनते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें थी जो हमने पढ़ा कि व्हाट आर द बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्मोकिंग, मीन्स हाउ स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ, हाउ स्मोकिंग इज़ एनीमिक टू हेल्थ। तो मैंने आपको ये चंद एक चीज़ें बताई हैं कि सिगरेट जो है ये हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जो है वो प्रॉब्लम्स का सबब बनता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच।